सखर और रोड़ी के बीच दरिया सिंध के किनारे एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जो सदियों से कहानियों, अकीदत और तजस्सुस का मरकज़ बना हुआ है। ये मुकाम मकामी ज़ुबान में सत्यन जो आस्थान कहलाता है, जिसे आम तौर पर 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से जाना जाता है। इस मुकाम से जुड़ी लोक दास्तानें आज भी लोगों की ज़ुबान पर ज़िंदा हैं और यही कहानियाँ इस जगह को एक मुनफरिद शनाख्त अता करती हैं। लोक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ 7 सहेलियाँ रहा करती थीं। एक दिन वहाँ के राजा की नज़र इन पर पड़ी और उसने उन्हें दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। 7 सहेलियों ने अपनी इज़्ज़त और हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ मांगी। रिवायत है कि जहाँ उन्होंने दुआ के लिए सर रखा, वहाँ से ज़मीन फट गई और 7 सहेलियाँ ज़मीन बोस हो गईं। एक और मशहूर कहानी के मुताबिक ये 7 सहेलियाँ अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के काफ़िले के साथ सिंध आई थी और बाद अज़ां इसी पहाड़ी मुकाम पर क़याम पज़ीर हुई। ताहम कुछ रिवायत ये भी बयान करती हैं कि ये ख़वातीन मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बहुत पहले यहाँ मौजूद थीं। तारीखी हवाले से देखा जाए तो 15वीं सदी ईस्वी में बखर के गवर्नर मीर अब्दुल कासिम नमकीन ने इस मुकाम को महफूज करने का हुक्म दिया। इस दौर में इस जगह को बाकायदा तौर पर सजाया गया और मज़ीद कब्रें तामीर की गईं। आज इस कब्रिस्तान में 7 से कहीं ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिन पर बने नक्श निगार मुनफरिद और माहिरीन के मुताबिक ये मुगलिया दौर के फ़न तामीर की झलक पेश करते हैं। गवर्नर मीर अब्दुल कासिम नमकीन की कब्र भी आज तक इसी अहाते में मौजूद है। अगरचे तारीख दान इन लोक कहानियों को मुस्तनद तारीखी हकीकत तस्लीम नहीं करते। ये 7 सहेलियों के नाम पर मशहूर किया है। 7 सहेलियों की कब्र नहीं है। ये 7 सहेलियाँ अल्लाह की नेक औरतें थी। वो जो कश्ती में आ रही थी, ज़ालिम लोग थे, उसकी इज़्ज़त पे बुरी नज़र डाली थी। 7 सहेलियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था। तो ये सतियन जो आस्तीन यहाँ रोड़ी में एक तो आसार कदीमा है और ये इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो मैंने अपने फैमिली वालों को, दोस्तों को यही बताया, जो भी आता है हम लोग यहाँ सतियन की आस्तीन पे ज़रूर आते हैं, इसलिए ये एक हिस्ट्री है। और यहाँ के लोग और यहाँ का जो माहौल के हिसाब से एक तो आप समझो तफरीका भी है और ये एक अच्छा जगह है घूमने के लिए। मज़ार के मुंतज़मीन का कहना है कि 7 सहेलियों की कहानी एक मशहूर लोक दास्तान है। इनके मुताबिक किसी दौर में एक बादशाह ने 7 नेक और पाक दामन ख़वातीन के किरदार को बतौर मिसाल पेश किया और वक्त के साथ ये जगह उसी दास्तान के नाम से मशहूर हो गई। ताहम मुंतज़मीन ये वाज़ा करते हैं कि हकीकत में 7 सहेलियाँ यहाँ मदफून नहीं हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि ये मुकाम एक कीमती तारीखी विरसा है। उनके मुताबिक वो यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं, तारीखी इमारतों और कब्रों को देखते हैं और तस्वीर बनाते हैं। हमने मौके पर ख़वातीन और ख़ानदानों को घूमते फिरते और तस्वीर बनाते देखा, जो इस बात का वाज़ा सबूत है कि 7 सहेलियों का मज़ार अब महज एक अकीदती मुकाम नहीं रहा, बल्कि एक अहम सियाहती मरकज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लोक कहानियाँ हों या तारीखी हक़ाइक़, अकीदत हो या सियाहत, सखर और रोड़ी के दरमियान वाक़या ये मुकाम आज भी सिर्फ़ एक नाम की कशिश पर लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है, और वो है 7 सहेलियों का मज़ार।